गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें जो पढ़ना है वो है सबट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ रैशनल नंबर और उससे कुछ प्रॉपर्टीज। अभी हम समझेंगे कि सबट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर क्या है। ये सिमिलर टू एडिशन है। इसके बाद हम इसी आज ही पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्टली हम देखते हैं सबट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। सबट्रैक्शन मींस घटाना। सिंपल है। देखिए मान के चलिए कि आपके क्वेश्चन आ जाए आपको, अगर आपसे कोई पूछे कि 5/6 माइनस 3/7 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर। आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो हो सकता है कि आप फंस जाओ। फंसना नहीं है, वैसे बहुत ही आसान है, हम समझेंगे। इसको समझने से पहले हमें एक जनरल टर्म समझना होगा सबट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर का। सिंपल है, वो क्या है नोट कर लीजिए। इफ a upon b and c upon d are rational number then तो क्या हुआ सर? सिंपल है। then a upon b minus c upon d is equal to a upon b plus ब्रैकेट माइनस सी अपॉन डी और यहां से मिला ए अपॉन बी प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ सी अपॉन डी। क्या किए सर? अगर ए अपॉन बी सी अपॉन डी बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर से, तो अगर a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी आएगा तो क्या हो जाएगा? कोई भी जनरल नंबर हो सकता है, a b कोई भी हो सकता है, c अपॉन डी कोई भी हो सकता है, लेकिन वो किससे बिलोंग करना चाहिए? रैशनल नंबर। तो सिंपली b और d किसके बराबर नहीं होगा? तो 0 के बराबर नहीं होगा सर, याद है। और ये इंटीजर से बिलोंग करेगा, ये भी बात है। अब देखिए a अपॉन बी सिंपल ऐसे ही लिख देंगे, माइनस करेगा प्लस का साइन दे दिए, फिर स्मॉल ब्रैकेट दे दिए, दिख रहा स्मॉल ब्रैकेट। हमें स्मॉल ब्रैकेट दे दिया, उसके बाद हमें ये माइनस अंदर लेकर लिख देना है, माइनस सी अपॉन डी लिख देना है। असल में क्या लिखे हो? ए अपॉन बी प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ सी अपॉन डी। सी अपॉन डी जो है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस सी अपॉन डी। तो सिंपली माइनस सी अपॉन डी। सॉल्व करने का तरीका क्या है सर? साइंस सारे ऐसे ही रहेंगे, बस एलसीएम निकाल देंगे और सिंपल जिस तरह एडिशन करते हैं वहां पे इनके खुद के साइन के साथ आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। एग्जांपल अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, ये समझ में आया? नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सिंपल, बहुत ही आसान। 5/6 है माइनस 3/7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू हो जाएगा क्या बताइए? इज इक्वल टू का साइन दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। 7 6 जा 42, 6 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 42। ये आप करके देख लीजिए, नॉर्मली मैं आपको सिखा दूंगा कैसे निकलेगा, उसके बाद आपको भी आसान हो जाएगा। 7 × 6 इज इक्वल टू 42। आफ्टर दैट सिंपली 6 से कितने टाइम्स में आएगा ये? तो 6 7 जा 7 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 35, फिर माइनस साइन। 7 6 जा 42, 6 × 3 18। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा बताइए? सिंपल है सर, 17/42। देखिए साइन सब वही है, माइनस का साइन है ना, हम इसको चाहे कहीं पे प्लस, अब ब्रैकेट में इसको -18 लिख सकते थे, उसको सॉल्व करो तो फिर से यही आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ऐसा आंसर निकलेगा। जो भी आंसर आएगा चेक कर लो कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो उसको कर दोगे। क्लियर? ये समझ में आया? सबट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर बस इतना ही है, सिंपल इतना ही है। ये जो था ये तुम्हारा मेन है, इसको तुम्हें हमेशा याद रखना है ताकि तुमको हमेशा ये समझ में आए। कोई पूछ दे कि कैसे होगा, तुम्हें ये समझाना होगा। क्लियर है? और हाँ बाबू, सिर्फ क्वेश्चन नहीं बना, ये भी सीखो, ये ज्यादा जरूरी है। जनरल फॉर्म
किसी भी मैथ्स को बनाने के लिए बाबू सबसे जरूरी है उसका जनरल फॉर्म। अगर आप जनरल फॉर्म जानते हो तो आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन बना दोगे। अगर आपको जनरल फॉर्म नहीं पता, बस क्वेश्चंस बनाना जानते हो, तो आपको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए नॉलेज के लिए ये जो जरूर रखो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। ओके, अब हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर बोलता है इफ a upon b and c upon d are any rational number, then a upon b multiplied by c upon d, a into c upon b into d is equal to ac upon bd. This is the general equation of rational number के multiplication का, means multiplication of rational number का। क्या है सर? a upon b c upon d rational number से बिलोंग करते हैं। then a upon b into c upon d, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए मल्टीप्लाई करना हो तो ये इक्वल होगा किससे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दो। सिंपली ac bd। यहाँ पे हिडन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल। मल्टीप्लिकेशन को हम लोग हाइड कर देंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब हम इसका एग्जांपल दिखाते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। देखो एग्जाम्पल देखो, मान के चलो कि कोई क्वेश्चन है 7/9 इंटू 8/11। जस्ट सिंपल ये क्वेश्चन है, 7/9 इंटू 8/11। सर इसका आंसर क्या आएगा? तो इसको इक्वल टू दोगे। जैसे ही इक्वल टू दोगे तुम्हें क्या करना है? 7 इंटू 8 नीचे 9 इंटू 11 इज इक्वल टू 56/99। क्लियर है? समझ में आ रहा? और जो आंसर आएगा उसको आपको बिल्कुल चेक करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। क्या किए बाबू? 7/9 था, इससे मल्टीप्लाई करना था 8/11। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिए। आंसर इतना आ गया सर। क्लियर है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो हम इसको करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा? इसको नोट डाउन कर लीजिए जरा। अब चलिए हम इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने इसे एडिशन वाले में भी देखा था। क्या था वो? सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। सिंपली यहां पे भी होगा इफ, क्या ये डिपिक्ट करता है? इफ a upon b and c upon d are number यानी कि रैशनल नंबर, then a upon b into c upon d is equal to ac upon bd is equal to रैशनल नंबर। यानी कि अगर a अपॉन b और c अपॉन d दोनों रैशनल नंबर हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देगा? एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा? अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी सी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव लॉ। दिस इज आल्सो प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव लॉ। हमने ये भी देखा था इसमें पिछले जब हमने एडिशन वाले देखा था, उसमें देखा था क्या कि हम अगर कोई नंबर है a बाई b c बाई d दोनों को उल्टा पलट करके भी जोड़ सकते हैं। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में बोलता है इफ, चलिए कुछ और लेते हैं, m बाई n एंड x अपॉन y आर रैशनल नंबर
देन m upon n into x upon y is equal to x upon y into m upon n। सिंपल है सर, m upon n into x upon y is equal to x upon y into m upon n। सिंपल बात है सर, इसका एक एग्जांपल से समझा दीजिए। और एग्जांपल देखो अब 1/3 into 2/5 एक नंबर है 1/3 रेशनल है, दोनों इंटीजर है और 3 0 के इक्वल नहीं होता है, ये भी वैसा ही है। तो बोल रहा है कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा ये बराबर होगा, कितना आएगा आंसर? अगर हम इसको ऐसे लिखे तो क्या आएगा 2/5 into 1/3। एलएचएस साइड को अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आएगा 2/15 न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, ये कितने के बराबर है? इधर भी न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर 2 एंड डिनोमिनेटर 15। LHS is equal to RHS, यानी कि ये जो थ्योरी है सही है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है, समझ में आ रहा? डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव लॉ। ये क्या बोलता है? इफ A upon B and M upon N are rational number, then A upon B into यहाँ पे एक और नंबर हम लेंगे। इफ A upon B X upon Y and M upon N are, ये तीनों रेशनल नंबर A upon B X upon Y M upon N सब रेशनल नंबर है। और देन A upon B into M upon N into X upon Y is equal to A upon B into M upon N into X upon Y। कहने का मतलब क्या है सर कि अगर तीन रेशनल नंबर है, किन्हीं भी दो को हम पहले मल्टीप्लाई करके तब थर्ड वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली, आंसर नहीं बदलेगा। जरा सर इसका एग्जांपल दिखा दीजिए, तो एग्जांपल देख लीजिए बाबू, आपको समझ में आ जाएगा। और चलिए 5/6 into 1/3 into 1/2 छोटे नंबर पे चेक कर लेते हैं। जब ऐसा कंडीशन होगा, इसको कितने के बराबर लेना है? 5/6 into 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। LHS को सॉल्व करो। 5/6 into 1/3 into 1/2 न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कितना आएगा 1/6। समझ में आ रहा? क्या किए सर 1/3 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट में रखो। RHS को सॉल्व करोगे 5 into 1 5 6 into 3 18 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई 1/2। जैसे ही ब्रैकेट हटेगा 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 से, 6 का मल्टीप्लिकेशन 6 से, कितना आ जाएगा बाबू बताइए? जैसे ही करेंगे 5/36 और RHS साइड क्या आ जाएगा 5/36 18 to 36, यानी कि LHS is equal to RHS। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी दो पेयर को लेकर के हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद थर्ड वाले से कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ये था हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या कहते हैं समझिए, सिंपल है बहुत। इफ A upon B C upon D and M upon N are rational numbers, अगर ये rational numbers हैं then अगर A upon B C upon D M upon N क्या है rational number है, then A upon B, अगर A upon B का मल्टीप्लीकेशन C upon D प्लस
m अपॉन n के साथ रहे। क्या किए हैं सर, ब्रैकेट के पहले a अपॉन b से क्या है, मल्टीप्लाई है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, c अपॉन d और m अपॉन n जुड़ा हुआ है। देखिए सम किया गया है। अब तो ये बराबर होगा कितने के, तो a अपॉन b इंटू c अपॉन d प्लस a अपॉन b इंटू m अपॉन n। क्या हुआ सर, a अपॉन b था, मल्टीप्लाई था c अपॉन d प्लस m अपॉन n से, ब्रैकेट में था, यानी कि हम पढ़े हैं बोर्ड मास, यानी कि हमें पहले ये सॉल्व करना था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि ऐसे केस को हम इक्वल कर सकते हैं कितने के, इतने के, यानी कि a अपॉन b को हम सिर्फ c अपॉन d से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ऐड का साइन दे दिए, देखिए ऐड का साइन दे दिया है, फिर हम a अपॉन b को m अपॉन n से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो ऐड में रहेगा। क्लियर है, एग्जांपल देखिए और क्लियर होगा। 1/3 इंटू 2/5 प्लस, सिंपल एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग ले लेते हैं 1/5, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2/5 प्लस 2/5 इंटू 1/5। इतना हमने कर दिया सर, जैसा ऊपर था उसके आधार पे सजा दिया। सॉल्व करो एलएचएस को। 1/3 इंटू एलसीएम लोगे तो 5 ही रहेगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि 1/3 का मल्टीप्लिकेशन 3/5 के साथ, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2/15 प्लस 2/25। क्लियर है, समझ में आ रहा, हमने कोई मिस्टेक किया है, बिल्कुल नहीं किया है सर। 3/5 आएगा 1/3, हमने क्या किया 1/3 इंटू 2/5 प्लस 1/3 होगा बाबू, 1/3। जब 1/3 होगा तो ये हो जाएगा 1/15। अब सही है, जैसे सॉल्व करोगे यहाँ आ जाएगा 3/15। गौर से देखो बाबू, तो 3/15 में ऊपर भी 3 से भाग लग सकता है, नीचे भी 3 से भाग लग सकता है, यानी कि हम ये बाद में करेंगे। जैसे इसको सॉल्व करोगे 15 एलसीएम लोगे 15 ही रहेगा, ऊपर न्यूमरेटर सिंपली जुड़ जाएगा, एडिशन प्रॉपर्टी था, 2 + 1 3, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आया। सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आएगा बताइए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, बताइए, आएगा 1/5 इज इक्वल टू 1/5, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यानी कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो बिल्कुल करेक्ट है, हमने वेरीफाई कर लिया। समझ में आया, क्लियर है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और समझ में आ रहा तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों से शेयर करके सब्सक्राइब भी करवाओ। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी में देखा था कि सर a/b अगर कोई रैशनल नंबर है तो इसमें हम क्या ऐसा ऐड करेंगे कि फिर से हमें सम क्या मिले, a/b, तो हमें क्या किया था, 0 को माना था एडिटिव आइडेंटिटी। वैसे ही सर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहेंगे, ओके, मान के चलिए इफ a/b is a rational number, then a/b multiplied by what to get a/b। किसी भी चीज में अगर हम उसी 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो फिर से हमें वही चीज मिल जाता है कि नहीं, वही आंसर मिलता है। तो यहाँ पे a/b है, इसमें जस्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। जैसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें फिर से वो a/b मिल गया कि नहीं मिल गया, तो इसी को ना कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
तो यहाँ पे हैंस याद रखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यहाँ पे लिखा जा रहा है हैंस वन इज multiplicative identity multiplicative identity of rational number। याद रहेगा क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कोई भी पूछे कि रैशनल नंबर का बताओ, कोई भी नंबर हो सकता है 100/99, 1000/1 करोड़, कुछ भी नंबर हो। अगर उससे पूछा जाए कि बाबू इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी, तो क्या बताओगे? 1। सिंपल, बहुत ही आसान है। क्लियर है, समझ में आया? ये पॉइंट नोट कर लो अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने एडिशन वाले में भी देखा था एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे हमें समझना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिंपल है बाबू, समझो। इफ सब में एक कॉमन, इफ a अपॉन b इज रैशनल नंबर, तो ये तो हमेशा याद होगा। अब देखो अगर a अपॉन b एक रैशनल नंबर है तो a अपॉन b से हम ऐसा कौन सा चीज मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 1 आ जाए। हमने एडिटिव इनवर्स में भी यही देखा था कि अगर कोई नंबर है a अपॉन b, उसमें हम क्या ऐसा ऐड करें कि हमें आंसर मिले 0। तो क्या था वो नंबर? जस्ट द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट गिवन नंबर a अपॉन b। तो यहाँ पे जो नंबर है a अपॉन b, इसमें हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 है। याद रखना एडिटिव इनवर्स रहता तो 0 आंसर लाना रहता था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 लाना रहता है। क्लियर है? तो जस्ट बाबू अगर यहाँ पे a है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझा था, याद करो। तो जस्ट अगर यहाँ पे a है, अगर हम डिनोमिनेटर में a कर दे और न्यूमरेटर में b कर दे, जस्ट इसका अपोजिट उल्टा कर दिए, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा 1। समझ में आ रहा? बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ टाइम के लिए। तो क्या बोला जाएगा कि अच्छा एक और चीज समझ लो पहले, रेसिप्रोकल एक वर्ड है बाबू, वो है रेसिप्रोकल। b by a is रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, याद कर लो। रेसिप्रोकल b upon a, b by a is reciprocal of a upon b। क्लियर है, समझ में आ रहा? क्या है रेसिप्रोकल? यानी कि उल्टा है। मैथ्स के लैंग्वेज में इसको रेसिप्रोकल बोलेंगे। आने वाले क्लासेस में आपको ये हमेशा मिलेगा, इसलिए आप अपने से इसको अच्छे से पढ़ लो। b upon b a is reciprocal of a upon b। ये पहला हुआ, और दूसरा हो गया b upon a is मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आइडेंटिटी नहीं, यहाँ पे क्या है? इनवर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर a अपॉन b। कोई भी रैशनल नंबर हो a अपॉन b के फॉर्म में अगर हो, कोई भी रैशनल नंबर a अपॉन b के फॉर्म में जो है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? जस्ट उसका रेसिप्रोकल b अपॉन a। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। इसको मैं मिटा दूं, इसको नोट कर लो। अब समझो, मान चलिए कोई नंबर है 3/7। बोला जाए कि क्वेश्चन मिल जाए आपको कि 3/7 फाइंड
multiplicative inverse of 3/7। क्वेश्चन मिल गया बाबू कि सर 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, याद रखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सिंपल आंसर कौन देगा सर? इसका आंसर हो जाएगा 7/3, जस्ट इसका उल्टा। प्रूफ देख लो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोलता है? दो नंबर्स का जब मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाए तो एक नंबर तो गिवन है सर 3/7, इसमें से किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 1 मिल जाए, वही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 3/7 है, यहाँ पे 7/3 कर दो। क्लियर है? जैसे ही सॉल्व करोगे तुमको मिलेगा क्या? 21/21 इज इक्वल टू 1। सिंपल सॉल्व करो इसको, अगेन तुमको मिलेगा 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS। 3/7 था, 7/3 हमने मल्टीप्लाई करके मैंने दिखाया। आप सिंपली चाहो तो इसको कट कर सकते हो, ठीक है? और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सॉरी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो इक्वल टू के साइन के बाद होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बस सिंपली ये डायगोनली कट हो सकता है, ये याद रखना। 3 है 3 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, आंसर 1। नहीं भी कटाओगे जब सॉल्व करोगे तो फिर 1 ही आया, यानी कि हमारा LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/7 इज क्या है वो? व्हाट? दैट इज 7/3। क्लियर है? समझ में आ रहा? अब हम देखते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट प्रॉपर्टी, वो है मल्टीप्लिकेशन विथ 0, यानी कि किसी भी रैशनल नंबर का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 0 के साथ, और ये तुम्हारे लाइफ का सबसे आसान प्रॉपर्टी है, ये याद रखना। सिंपल इसका स्टेटमेंट है कि अगर A/B बिलोंग करता है एक रैशनल नंबर से, यानी कि A/B एक रैशनल नंबर है, ये साइन क्या दिखाता है? बिलोंग्स टू। लिख लो, काम आएगा मैथ्स में। इसको पढ़ते हैं A/B बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, देन अगर A/B बिलोंग करता है किससे? रैशनल नंबर से। इस चीज को मैंने वहां अच्छे से लिख दिया है, और सिंबॉलिक हम ऐसे दिखाएंगे E, ठीक है? सिंपल C लिख देंगे और बीच में एक कट मार्क। ओके, तो ये क्या कहता है ये समझिए कि अगर A/B को हम 0 से मल्टीप्लाई कर दिए या फिर 0 को मल्टीप्लाई कर दिए A/B से, हमारा आंसर हमेशा 0 आएगा। हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, किसी भी नंबर को, कोई इतना भी बड़ा नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, जब भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 0 ही आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें बहुत ही इजीली समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया? तो अगर तुम्हें ये वीडियो समझ में आ रहा तो प्लीज क्वेश्चंस बनाओ, जो भी डाउट है वो पूछो, मैं तुम्हें जरूर रिप्लाई करूंगा। और कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ, और प्लीज शेयर करो, लाइक करो, और 100% सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों से भी बोलो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।